अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद इस बात पर रखी गई है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, दबे कुचलों और मजलूमों की आवाज़ और उनके हक़ को इंसाफ की बात करे, उनके हक़ की बात करे। और आपने देखा भी होगा कि देश भर में जहाँ कहीं भी किसी पर जुल्म होता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो उनके हक़ की आवाज़ सबसे पहले मजलिस के ही कारकुनान उठाते हैं। शायद इसीलिए सियासी गलियारों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफिन थर थर काँपते हैं। दोस्तों, बताते चलें कि जहाँ कहीं भी कोई गलती करे वहाँ मजलिस के शेर ज़रूर दहाड़ते हैं। ऐसे ही औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज़ जलील साहब की ये वीडियो क्लिप काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें औरंगाबाद के मजलिस के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब अफसरों को खड़ी खोटी सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंसाफ पसंदों की पार्टी है। मजलिस के शेर कहीं भी गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में दलाली, चमचागिरी और चाटुकारिता की कोई गुंजाइश नहीं है। शायद इसलिए मजलिस के शेर इम्तियाज़ जलील साहब अफसरों को गड़ियाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह का हर नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और इस वीडियो के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आइए सुनते हैं मजलिस के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब को। ये गरीब लोगों के लिए कोई बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं है सर। ये आपका गवर्नमेंट का जिया है। मैंने पीएफ कमिश्नर के पास जाके मैंने मीटिंग लिया और पीएफ कमिश्नर खुद मुझसे ये बोल रहा है कि सर मतलब वो पूरों की सबकी ये है करते। और सर आपके ऊपर भी बोला है, डिविजनल कमिश्नर को भी बोला है, कलेक्टर को बोला है कि हम इनके पास जाके निवेदन देने के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों खामोश बैठे सर? मुझे आप एक्सप्लेन अगर कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर। अब ये है कि मिनिमम वेजेस एक्ट सर, मतलब कानून है, एक्ट है। मैं मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा कि इनको 20,000 दो, इनको 40 दो, इनको 60 दो करके। मिनिमम वेजेस एक्ट इज एन एक्ट, उसके हिसाब से इनको पगार देनी चाहिए। आप बताइएगा कि कितने कितने कामगारों को मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से दिया जा रहा है। अभी नया ठेका महानगर पालिका ने एक टेंडर निकाला है, 3 ठेकेदार आए हैं, तीनों की है तो मिनिमम, एक जो है मिनिमम वेजेस के बिल्कुल नीचे का है, महानगर पालिका ने उसको फाइनल करी, और बाकी जो 2 मिनिमम वेजेस के हिसाब से आए हुए हैं उनको बोलिए कि तुम इतने में करने को तैयार है क्या? मतलब इतना ओपनली उल्लंघन हो रहा है। आज दूसरा ये है कि आप एक टेंडर निकाल रहे हैं, हमको 1200 लोग चाहिए। वो टेंडर निकालने के बाद आप फिर 265 लोगों को विदाउट टेंडर के है तो इसको ठेकेदार है, ये ठेकेदार मेरे मर्जी का है, इसको दे दो सर। 265 लोग आप विदाउट टेंडर के आप अपॉइंट कर दे रहे, क्या क्राइटेरिया क्या है इसका? इनके ऊपर भी क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए सर, इनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करके इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। कहाँ है सर वो महिला, कहाँ है यूएसआईसी की पेंशन? ये यूएसआईसी की पेंशन वाली अकेले रहती है सर। सर हम होटल में अगर खाना खाने के लिए जाते हैं, जितना उतने में ये महीना है तो जिंदगी गुजारती है। कितना मिलता है पेंशन? 500 रुपये। अकेले रहती है 500 रुपये में। ईपीएस 95 की जो पेंशन स्कीम है, कहां से रहेगी सर? किसी न किसी ने तो बोलना चाहिए ना इनके बारे में। अब सर ये अगर हमारा ये जितनी भी मांगे है, मैं आपको पूरा एक हमारा निवेदन बना के दिए है। सर मतलब लोगों के अंदर गुस्सा जब आएगा, कामगारों की शक्ति अगर सड़क के ऊपर आई तो सर मुझे भी डर है कि, और मैं इनको रोकूंगा नहीं सर, मैं इनको क्लियर बोलूंगा कि मतलब आप इनको सड़क पे आना है और लड़ना है। मांगनी है ये आप अपने लेवल के ऊपर इसको पढ़ लीजिएगा। इसका रिप्लाई अगर एक खासदार को अगर आप दे सकते हैं कि हम इसका है तो पूरा जितना भी है उसका है तो हम मांगनी आप 1 महीने में करेंगे, 1.5 महीने में करेंगे, 2 महीने में करेंगे, आप मुझे बता दीजिएगा। और उसके बाद ना तो फिर हम आपका सुनने वाले हैं ना किसी का सुनने वाले हैं। फिर आप फौज लेके आ जाइएगा, पुलिस लेके आ जाइएगा, जो लेके आने का है लेके आ जाइएगा, क्योंकि गरीब लोगों का इतना शोषण हम नहीं वो करेंगे सर। और करने वाले दुर्भाग्यवश सरकार में बैठे हुए अधिकारी सर, जिलाधिकारी के नीचे सेतु
जिलाधिकारी मतलब प्रमुख रहता है, जिले का प्रमुख है। सेतु में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ तुम इस तरह की अगर नाइंसाफी कर रहे हैं, हम जिलाधिकारी के साथ क्या उम्मीद करेंगे? आईएएस ऑफिसर म्युनिसिपल कमिश्नर है, उनकी नाक के नीचे मैं जब लेबर ऑफिसर को बुलाया तो लेबर ऑफिसर ने खुद ने मुझसे कहा कि साहब ये जो अभी नया जो टेंडर आया है उसमें 30 हेड्स है, 30 हेड्स में से 26 हेड्स ऐसे है जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर बैठते नहीं है। लेबर कमिश्नर ऑफिस आपको रिटर्न के अंदर लेटर दे रहा है कि नहीं साहब ये सब गलत हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये हमारा सुन नहीं रहे हैं, हम बार बार इनको निवेदन देने के बावजूद भी ये नहीं कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये चूंकि पैसे का झोल है तो इस वजह से, लेकिन नियम है सर, और क्या है मैं नहीं चाहूंगा कि मैं औरंगाबाद का जिक्र है तो लोकसभा के अंदर किसी गलत काम के लिए करूं और सबके नाम के साथ करूं कि मेरे जिले के ये अधिकारी है तो ऐसा कर्मचारियों की लूट कर रहे हैं, गरीब कर्मचारियों के पैसे को बांट रहे थे। सर इसमें पूरे मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिया, आपको ताज्जुब होगा कि एक लोक प्रतिनिधि, एक खासदार म्युनिसिपल कमिश्नर लेटर लिख रहा है, 5-5 लेटर्स लिखने के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर एक दिन मुझसे बोल रहा है कि नहीं सर आपके लेटर ही नहीं आए थे। तो पता चला कि नीचे वाले ऑफिसर्स ने तो ऊपर पहुंचा ही नहीं है करके, क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। सर 15,000 रुपये एक जेई के पीछे एक ठेकेदार कैसा ले सकता है? ये म्युनिसिपल कमिश्नर में पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? एक जेई की पगार कितनी है और एक सिक्योरिटी गार्ड की, जेई जो है जूनियर इंजीनियर, उसकी पगार 17,000 रुपये, और सिर्फ आपने मिलिट्री के फौज लेके आए हुए हैं तो उसको कितनी पगार है? उसको 20,000 रुपये। 17,000 आप जेई को दे रहे हैं और सुरक्षा रक्षक को 20,000 रुपये। ये मतलब कैसा कानून आ गया है कि मतलब लोग बोलेंगे कि हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं साहब, हम कहीं पे इंजीनियर बनने का है तो मैं तो सुरक्षा रक्षक बनूंगा क्योंकि मेरे को 20,000 रुपये मिल रहे हैं। 17 भी मिल गया नहीं। सर ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने निकाला हुआ, जेई को जूनियर इंजीनियर को 17,000 रुपये और आप सुरक्षा रक्षक को 20,000 रुपये दीजिए। आप 20,000 रुपये का मेरा विरोध नहीं है इसमें, लेकिन आप इसके 15,000 रुपये अगर काट रहे हैं तो क्या ये म्युनिसिपल कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं है उससे पूछने की ये 15,000 रुपये का हिसाब बताओ, तुमने पीएफ क्या हिसाब से जमा किए है करके? साहब पीएफ कमिश्नर रिटर्न में दे रहा है कि आप क्रोनिक डिफॉल्टर है करके, इसके लिए कौन आवाज उठाएगा? हम आपसे सिर्फ इतना अनुरोध करने के लिए आए हैं सर कि बहुत सारे कामगार है सर, सिर्फ यहीं पे नहीं है सर, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, महानगर पालिका का तो एक उदाहरण दिया मैंने, MSEDCL के अंदर वही हाल है, घाटी के अंदर वही हाल है, PWD के अंदर वही हाल, कोई ऐसा डिपार्टमेंट बचा नहीं है। कर्मचारी कंपनीज के अंदर मतलब वही ये है कि मैं अपना सरकार, ठीक है सर आप कॉन्ट्रैक्ट पे ले रहे हैं लेकिन नियम आपने बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट के नियम है, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो या तो वो लेबर कमिश्नर को उस कुर्सी के ऊपर से हटा दीजिएगा। लेबर कमिश्नर किसी ठेकेदार को बचाने के लिए नहीं बैठा है या किसी अधिकारी को बचाने के लिए नहीं बैठा है। सर हम आपको लेकर जा रहे हैं, हमारा ये जितना भी ये है, आप हमको बताइएगा कि आपकी तरफ से इसके ऊपर कुछ एक्शन होगा या नहीं, तो हम इसका तगड़ा रिएक्शन हम आपको सड़क के ऊपर भी दिखा सकते हैं सर। मतलब इसमें कामगारों के की बात है, मेहनत वो कर रहे हैं और मजा पे और लूट रहा है सर। तो और मैं आपको इतना खुला अगर बोल रहा हूँ सर तो कुछ तो जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, इसके अंदर सब मिले भगत है सबकी, उसमें अधिकारी भी खा रहा है, ठेकेदार भी खा रहा है, काम बेचारे कर्मचारी कर रहे हैं। ठीक आहे, हे सरांना आम्ही दाखवतोय, जे संबंधित विभाग आहे त्यांच्याकडून त्यांना पत्र आणि त्यांचं नेमकं काय म्हणणं आहे। सर एक याच्यामध्ये एक मागणी जी आमची आहे तर ठीक आहे, मी बोललो नेते आहे, हा संघटना आहे त्यांच्या आधारावर मी बोललेलं आहे। आमची एक मागणी हे आहे साहेब की आपण डिव्हिजनल कमिशनर साहेबांना याच्या बाबतीत सर्व जे डिपार्टमेंट्स, गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्सचे जे हेड्स आहेत आणि त्यांचे लेबर ऑफिसर्स जे आहेत त्यांची एक संयुक्त बैठक आणि त्यांना एक GR त्यांच्या हातात द्या की याचं इम्प्लिमेंटेशन झालं नाही तर तुमच्यावर कारवाई करणार आहे। ते आम्ही हे मागणी केलेली आहे, नाही तर ते रास्ते काढतील की आम्हाला हे माहित नाही। GR ची कॉपी सगळ्यांना द्या की या GR प्रमाणे सगळ्यांना काम करण्याची आवश्यकता आहे।